हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक एक गौतम एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। चलिए, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों के साथ लेके आए हैं। और देखिए, आज का हमारा विषय का चर्चा होगा यत्न। यत्न क्या है मेरे दोस्तों? आज हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं और नए ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आइए फटाफट अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और कापी पेन लेकर के जो पढ़ाया जा रहा है उसको तुरंत नोट करिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक बार नहीं 4 बार पूछिए। तो चलिए, आज का हमारा विषय का चर्चा है यत्न। यत्न है क्या मेरे दोस्तों? यत्न को हम प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं और प्रयत्न का मतलब है प्रयास। तो मेरे दोस्तों, प्रयास तो हर वर्ग में होता है, हर काम में होता है। कोई भी हम काम करते हैं तो उसको यत्न या प्रयत्न के माध्यम से ही करते हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना प्रयत्न और प्रयास कहलाता है। तो आइए हम यत्न के विषय में जानेंगे। यत्न या प्रयत्न, यत्न संस्कृत का हिंदी में प्रयत्न और प्रयत्न को हम प्रयास के नाम से जानते हैं। तो कैसा प्रयास, कैसा यत्न? इसमें वर्णों का एक कह लो कि जन्म होना और वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम यत्न या प्रयत्न या प्रयास कहते हैं। यत्न 2 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। आइए हम इसको देखेंगे। यत्न के प्रकार, यत्न के प्रकार, यत्न 2 प्रकार के होते हैं। क्या? पहला है अभ्यंतर यत्न और दूसरा है बाह्य यत्न। एक अभ्यंतर यत्न क्या है? वर्णों का उच्चारण प्रयास, वर्णों के बोलने से पहले लगाया गया यत्न या प्रयास या प्रयत्न कहलाता है। और बाह्य प्रयत्न में यदि बोलने के बाद बाहर की ओर लगाया गया यत्न, ये प्रयत्न कहलाता है। तो आइए हम देखेंगे कि जो यत्न है, यत्न 2 प्रकार में हुए। तो पहला है अभ्यंतर यत्न और दूसरा है बाह्य यत्न। अभ्यंतर यत्न के अंतर्गत हम जो है, इसकी संख्या 5 है। 5 को हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे। पहला है स्पृष्टम, दूसरा है ईषत् स्पृष्टम और तीसरा है ईषत् विवृत और चौथा है विवृत और 5वां है संवृत। ये तो हुए अभ्यंतर के। अब बाह्य यत्न में हम देखेंगे, ये 11 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है विवाद, दूसरा है श्वास, तीसरा है अघोष, चौथा है संवाद और 5वां है नाद और 6वां है घोष और 7वां है अल्पप्राण और 8वां है महाप्राण और 9वां है उदात्त और 10वां है अनुदात्त और 11वां और लास्ट है स्वरित। हेलो दोस्तों, अब हम अभ्यंतर यत्न के भाग को विस्तार में पढ़ेंगे। इसके 5 भाग को हम पढ़ेंगे। पहला भाग है इसमें स्पृष्टम। स्पृष्टम यानी स्पर्श वर्ग। स्पर्श वर्ग के अंतर्गत इसका सूत्र देखिए, कादयो मावसान। इसका मतलब है कि क से लेकर के म तक जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वर्ग, स्पर्श वर्ग, इसको उदित वर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसकी संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। और क से म तक वर्ग आते हैं। इसको अगर हम 60 में समझे तो क च तक यानी क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। तो 5 वर्ग हुआ तो 5 बचे 25 से माता। अब दूसरा आता है ईसत स्पृष्टम, ए अंतयस्थ वाले वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये क्या है? य, र, ल, व। अब अगला है हमारा ईसत विपरीत। ईसत विपरीत यानी ऊष्म वर्ग। इसमें भी 4 वर्ग आते हैं, अक्षर आते हैं। बड़ा सा खटखोर वाला स और हा। अगला होता है विपरीत। विपरीत में पूरे स्वर, यानी पूरे स्वर माहेश्वर सूत्र में जो संस्कृत में है, वर्ग में है, अ, छोटी, छोटा ऊ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये कब होता है? संधि होने की दशा में अविपरीत होता है। और पांचवा में सिर्फ अ, जैसे ये रूप जो चलता है बालक, राम, इसमें ये होता है। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगला हम यज्ञ जो है प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के विषय में जिक्र करेंगे और उसके विस्तार को हम, उसके भागों को विस्तार में पढ़ेंगे। बाह्य यानी प्रयत्न, प्रयास। चलिए स्टूडेंट, अगला हम यज्ञ पढ़ेंगे बाह्य यज्ञ या प्रयत्न या प्रयास। इसको विस्तार से इसके भागों को हम पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, पहले इसको जान लीजिए एक थोड़े से समय में। यदि मुख से वर्ग निकलते समय ये बाह्य प्रयत्न होता है, इसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके भाग में पहला है बीबार, दूसरा है श्वास, तीसरा है अघोष। इस के अंतर्गत वर्ग के 1-2 वर्ग होते हैं। जैसे 1-2 का मतलब क वर्ग में क हो गया, ख हो गया, यानी 1 या 2। फिर दूसरे च, छ, त, थ तथा तीनों सा, बड़ा सा, खटखोर वाला सा, छोटा सा। इसका सूत्र जिह्वा मूलीय वर्ग, उपध्मानी वर्ग और साथ में विसर्ग और यम वर्ग 1 और 2। अगला चलते हैं, चौथा नंबर में आते हैं समवार, और 5वां है नाद और 6वां है घोष। इस वर्ग के 3, 4, 5 वर्ग का मतलब तीसरा, चौथा, 5वां, यानी क वर्ग में तीसरा क्या आएगा? क, ख, ग, यानी तीसरा ग, घ, अगला 5वां है ज, झ, इया, ड, ढ, और अगला होगा द, ध, न, और अगला होगा ब, भ, म तथा य, र, ल, व। और विसर्ग, अर्ध विसर्ग यम वर्ग के 3, 4। तो दोस्तों, अगला हमारा नंबर होगा 7वां में अल्प प्राण। इस अल्प प्राण वर्ग के 1, 3, 5 वर्ग का मतलब कि जैसे क वर्ग है, क वर्ग का क के बाद तीसरा और 5वां वर्ग। फिर वही चीज च, ज, इया, ट, ड, अ, त, द, न, प, ब, म तथा य, र, ल, व अल्प प्राण वर्ग के अंतर्गत आते हैं और अनुस्वार यम वर्ग के 1, 3 के अनुसार। अगला नंबर में आते हैं 8वां महाप्राण है। महाप्राण के अंतर्गत वर्ग के 2, 4 वर्ग, 2, 4 वर्ग यानी ख दूसरा नंबर में, क इसके बाद ख दूसरा, घ चौथा, छ,
झ थ ड थ ध फ भ तथा बड़ा वाला सा, खटखोर सा, छोटा सा और ह यम वर्ण में 2 और 4। हेलो स्टूडेंट, अगला हमारा बाह्य में है उदात्त। इसका सूत्र है उच्चारूदात्त। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई आदि। अगला है अनुदात्त। इसका सूत्र है निचयनुदात्त। इसके एग्जाम्पल है जैसे अ के नीचे एक वेरीफाई अंडर जो है लाइन खींच दिया जाता है वह स्वरों में। आ इसके नीचे देखिए वेरीफाई, छोटी इसके, बड़ी इसके नीचे वेरीफाई आ। अगला है हमारा स्वरित। इसका सूत्र है समाहार स्वरित। जैसे जितने भी वर्ण है स्वर वर्ण के ऊपर एक खड़ी पाई लगा दिया जाता है। अब इसके निष्कर्ष पर आइए, अंतिम रिजल्ट में देखिए। प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं और प्रत्येक स्वर के, दूसरा नंबर में प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न होते हैं और अगला नंबर प्रत्येक वर्ण का एक ही अभ्यंतर यत्न होता है, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। अतः प्रत्येक स्वर के कुल यत्न 4 है, 3 इसमें बाह्य है, 1 अभ्यंतर है और प्रत्येक व्यंजन में कुल यत्न 5 है, 4 बाह्य है और 1 अभ्यंतर है। तो मेरे दोस्तों, आज का मेरा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए तो मेरे दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करना और हाँ, लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबाना। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। धन्यवाद।